ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 13 शिव और पार्वती संवाद। पार्वती ने कहा कि हे योगी, हे प्रभु बुद्धिमान और चतुर, कृपया सुनिए कि आपने तपस्वी के रूप में पर्वतों के स्वामी से क्या कहा था। हे शिव, आप यह महान तपस्या इसलिए करते हैं क्योंकि आप में तपस्या की शक्ति है। आपकी बुद्धि तपस्या करने के लिए प्रवृत्त होती है क्योंकि आप एक महान आत्मा हैं। वह ऊर्जा प्रकृति है जो सभी कार्यों का कारण है। सब कुछ उसी के द्वारा निर्मित, पोषित और नष्ट होता है। हे प्रभु, कृपया इस बात पर विचार करें कि आप कौन हैं और यह सूक्ष्म प्रकृति कौन है। प्रकृति के बिना लिंग रूप का महान स्वामी कैसे अस्तित्व में रह सकता है। आप प्रकृति के कारण सभी जीवों की पूजा, सम्मान और ध्यान के योग्य हैं। ऐसा अपने हृदय में विचार करके कृपया उत्तर दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती के ये वचन सुनकर महान भोग और रक्षा में लगे हुए भगवान प्रसन्न हो गए और हंसकर बोले। महान स्वामी ने कहा, मैं अपनी महान तपस्या से प्रकृति का नाश कर रहा हूँ। मैं वास्तव में प्रकृति के बिना ही रहता हूँ। वास्तव में अच्छे लोगों को प्रकृति को अपने वश में नहीं करना चाहिए। उन्हें सभी सांसारिक आचरण से दूर रहकर अप्रभावित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रिय, यह बात शिव ने सांसारिक रीति रिवाजों और व्यवहार के अनुसार कही थी। तब पार्वती मन ही मन हंसकर ये मधुर वचन कहने लगीं। पार्वती ने कहा, हे योगीन, हे भगवान शिव, आपने जो कहा उसके आधार पर वह प्रकृति कैसे समाप्त हो सकती है और आपको उस प्रकृति से परे कैसे माना जा सकता है। इस पर विचार करो और जो तथ्य है उसी के आधार पर कहो। ये सब ब्रह्मांड आदि निरंतर प्रकृति से बंधे हुए हैं, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो। यह जान लो कि बोलना, करना आदि सब प्राकृत कर्म है। तुम जो सुनते हो, जो खाते हो, जो देखते हो, जो करते हो, ये सब मूलतः प्रकृति के ही कर्म है। यह कहना कि यह मिथ्या है, यह व्यर्थ है। हे शिव, यदि आप प्रकृति से भी महान हैं तो आप इस हिमवत पर्वत पर तपस्या क्यों कर रहे हैं। हे शिव, आप प्रकृति द्वारा ग्रसित हैं। आप अपनी स्थिति को नहीं जानते। हे प्रभु, यदि आप अपनी स्थिति को नहीं जानते तो आप तपस्या क्यों करते हैं। हे योगी, मुझे आपसे क्या तर्क करना। विद्वान लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना अनुमान का कोई महत्व नहीं है। जब तक देहधारी प्राणी इंद्रियों के विषय बने रहते हैं तब तक सब कुछ प्रकृति है। बुद्धिमान पुरुष ऐसा मानते हैं। हे तपस्वियों, लंबी चौड़ी बातें कर व्यर्थ हैं। मेरी दृढ़ बात सुनो। मैं प्रकृति हूँ और तुम पुरुष हो। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे आशीर्वाद से तुम गुणवान और साकार हो जाते हो। मेरे बिना तुम गुणहीन और कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो। तुम सदैव प्रकृति के अधीन रहकर ही सब कर्म करते हो। आत्मसंयमी, विकारों से रहित तथा मुझसे अलिप्त होकर तुम उन्हें कैसे कर सकते हो। हे शिव, यदि तुम सचमुच प्रकृति से श्रेष्ठ हो, यदि तुम जो कहते हो वह सत्य है, तो तुम्हें मेरे निकट आने में डरने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती के सांख्य आधारित इन वचनों को सुनकर शिव जी ने वेदांती दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए उन्हें उत्तर दिया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, हे सांख्य धर्मा, हे मधुर वाणी वाली, यदि आप ऐसा कहती हैं तो आप प्रतिदिन मेरी निषिद्ध सेवा करती हैं। यदि मैं ब्रह्म हूँ, परम प्रभु हूँ, माया से निर्मित हूँ, अध्यात्म ज्ञान से समझने योग्य हूँ और माया का स्वामी हूँ, तो फिर तुम क्या करोगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि पार्वती से इस प्रकार कहकर भक्तों के मंगलकर्ता और मंगलकर्ता भगवान ने पर्वत से इस प्रकार कहा। शिव जी ने कहा कि हे पर्वतराज,
यहीं आपकी सुंदर उत्कृष्ट पर्वतमाला पर मैं संसार को अपनी वास्तविक आनंदमय रूप और स्वभाव दिखाते हुए तपस्या करूँगा। हे पर्वतों के स्वामी, मुझे तपस्या करने की अनुमति दी जाए। आपकी अनुमति के बिना मेरे लिए यहाँ तपस्या करना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी के ये वचन सुनकर देवादिदेव हिमवत ने कहा, देवता, असुर और मनुष्य से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड आपका है। हे महान देव, यद्यपि मैं तुच्छ हूँ, फिर भी मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमवत के इस प्रकार कहने पर समस्त लोकों के कल्याणकर्ता शिव जी ने हंसकर उसे जाने की अनुमति दी। शिव जी की आज्ञा पाकर हिमवत पार्वती के साथ अपने धाम को लौट गए। वह प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करना चाहते थे। पार्वती अपने पिता के बिना भी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन भक्तिपूर्वक सेवा करने के लिए शिव के पास जाती थीं। हे प्रिय, भगवान शिव के आदेशानुसार नंदीश्वर आदि गणों में से किसी ने भी शिव के आदेश का पालन करते हुए उसे नहीं रोका। शिव और शिवा, जो सांख्य और वेदांत के सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो विचार पूर्वक विचार करने पर एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, का संवाद सदा के लिए अत्यंत सुखदायी और आनंददायक था। पर्वतराज शिव की प्रार्थना पर उन्होंने पार्वती को अपने पास रहने की अनुमति दे दी। यद्यपि उन्होंने अपनी बात पूरी गंभीरता के साथ कही थी। उन्होंने व्यक्तिगत आत्माओं के स्वामी ने पार्वती से उनकी दासियों से साथ कहा, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा कर सकती हो, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, तुम यहाँ निर्भय होकर रह सकती हो। यह कहकर उन्होंने देवी को अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया। शिवजी सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। वे महान योगी हैं जो विभिन्न प्रकार की दिव्य क्रीड़ाओं में लिप्त रहते हैं। यह धैर्यवान महान तपस्वियों का सर्वोच्च साहस है कि वे बाधाओं से घिरे होने पर भी उनसे पराजित नहीं होते। तत्पश्चात पर्वतों के स्वामी अपने नगर में लौट आए और अपनी पत्नी, ऋषियों तथा सेवकों के साथ आनंदित हुए। शिवजी ने बाधाओं से मुक्त मन के साथ महान आत्मा पर ध्यान के योग का उल्लेख किया। पार्वती अपनी दासियों के साथ चंद्रशिखर वाले भगवान की प्रतिदिन सेवा करती रहीं, बिना किसी बाधा के आती जाती रहीं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।